नमस्कार साथियों, आरजी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक छोटे टॉपिक के बारे में, संवेग और उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है उसके बारे में बात करेंगे। संवेग और मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है ये मैकडूगल ने दिया था, विलियम मैकडूगल ने। और उन्होंने 14 संवेग और उसकी 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो आज के इस सेशन में बात करेंगे संवेग क्या होता है उसके बारे में, और 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, जहाँ से हमें से सीधे प्रश्न बनते हैं। मूल प्रवृत्ति से 14 जो मूल प्रवृत्ति और संवेग हैं उसके, वहाँ से सीधा प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। तो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं संवेग का अर्थ। संवेग क्या है? अंग्रेजी में संवेग को इमोशन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा का जो शब्द है इमोवेयर, उससे मिलके बना है। तो संवेग जो है अंग्रेजी भाषा की इमोशन से बना है, और इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है। लैटिन भाषा का जो शब्द है इमोवेयर, उससे मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ, वो निकलता है उत्तेजित होना या उत्तेजित अवस्था। वापस देखिए, संवेग जो है अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन, और ये बना है लैटिन भाषा के इमोवेयर से। और इमोवेयर और इमोशन, संवेग का जो अर्थ निकलता है वो बनता है उत्तेजित होना या उत्तेजित अवस्था। या विस्तृत रूप से समझे तो इसको कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से जो उथल पुथल होती है बालक के या व्यक्ति के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, उसे संवेग कहा जाता है। वापस देखिए, संवेग जो है अंग्रेजी भाषा के इमोशन से मिलकर बना है। इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेयर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है उत्तेजित होना या उत्तेजित होने वाली जो अवस्था होती है वो। और विस्तृत रूप से इसका अगर देखें अर्थ, तो ये होता है कि किसी मनुष्य में जब शारीरिक और मानसिक रूप से कोई उथल पुथल होती है, या मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो उत्तेजित होता है, तो उससे क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। यानी उत्तेजित दशा का नाम ही क्या है? संवेग है। इस दिशा में व्यक्ति में बाहरी व आंतरिक व्यवहार में बदलाव आता है। जब ये भी संवेग जब ऊपर नीचे होते हैं, तो व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी जो व्यवहार होता है उसमें क्या आता है? उसके व्यवहार में क्या आता है? बदलाव आता है। तो मुख्य रूप से अगर संवेग का अर्थ देखें आज, तो अर्थ हुआ अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन जो है इमोवेयर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना या उत्तेजित होने वाली जो अवस्था होती है वो। विस्तृत रूप में देखें तो मनुष्य के अंदर शारीरिक और मानसिक उथल पुथल जब होती है, या शारीरिक या मानसिक रूप से जब व्यक्ति उत्तेजित जब होता है, उत्तेजित होता है, तो वो जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। उत्तेजित दशा का ही नाम क्या है? संवेग है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है, बदलाव देखने को मिलता है। संवेग जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संवेगों को मुख्य रूप से दो प्रकार पाए जाते हैं। एक तो होता है सकारात्मक संवेग, और दूसरा होता है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग की बात करें तो इसमें कौन कौन से संवेग आते हैं? प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। ये जो है सकारात्मक संवेग के अंदर आता है। प्रेम की बात, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये जब भी बात हो तो ये सब सकारात्मक संवेग है। और नकारात्मक में कौन कौन सा आता है? भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि जो ये संवेग है, ये नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। संवेग मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव संवेग और नेगेटिव संवेग। पॉजिटिव के अंदर हो गए हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये। और नकारात्मक भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सब इसमें हो गए। अब बात करते हैं संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में। संवेग के तुरंत बाद होने वाली जो क्रिया होती है वही क्या होती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। संवेग के तुरंत बाद जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे ही संवेग उत्पन्न हो, और संवेग उत्पन्न होने के बाद जो मनुष्य या बालक जो क्रिया करता है वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। संवेग के जस्ट बाद व्यक्ति जो क्रिया करता है वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। संवेग में ये मूल प्रवृत्तियां जो पाई जाती है, इन मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने कुल 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई है। 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? संवेग उत्पन्न होने के तुरंत बाद व्यक्ति या मनुष्य जो क्रिया करता है, वो क्रिया क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। और इसके जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। और इन्होंने टोटल 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियां वैसे क्या होती है? जन्मजात होती है, ये सभी मनुष्यों में पाई जाती है, और व्यवहार को प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियां होती क्या है? संवेग के तुरंत बाद उत्पन्न होती है जो क्रिया की जाती है, संवेग के तुरंत बाद की जाने वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति। ये जन्मजात होती है, सभी मनुष्यों में पाई जाती है, ये व्यवहार को प्रेरित करती है। और टोटल कितनी है?
विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग या मूल प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख संवेग और मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी। ये इंपॉर्टेंट सारणी है जहां से प्रश्न बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो प्रमुख संवेग और मूल प्रवृत्तियां। तो एक संवेग है भय। भय जब भी संवेग उत्पन्न होगा तो उसके बाद जो तुरंत क्रिया की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, पलायन। या तो वहां से वो डरेगा या वहां से भागेगा। यानी जहां संवेग उत्पन्न होगा, भय संवेग उत्पन्न होगा, तो उसके जस्ट बाद में जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी पलायन। तो भय उत्पन्न होने पर मूल प्रवृत्ति कौन सी प्रकट होती है, पलायन प्रकट होती है। उसके बाद दूसरा भूख। भूख जब भी आएगी तो क्या होगा, भोजन अन्वेषण। भूख जब भी लगी तो व्यक्ति क्या करेगा, या मनुष्य क्या करेगा, तो भोजन की खोज करेगा, भोजन अन्वेषण करेगा या भोजन की खोज करेगा, भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। तो भय जब भी उत्पन्न होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, वहां से दूर हटेगा। जहां भय, जहां से उसको भय लगा है उस जगह से वो दूर हटेगा, यानी पलायन करेगा। और भूख जब भी अन्वेषण उत्पन्न होगा भूख का, तो उसके विपरीत जो क्रिया होगी वो होगी भोजन अन्वेषण की, भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास की। तीसरे जो संवेग है वो है क्रोध। जब भी क्रोध का संवेग व्यक्ति में उत्पन्न होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, युद्ध सा उत्पन्न होगी, क्या करेगा, संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी। जब भी क्रोध आएगा व्यक्ति क्या करेगा, संघर्ष करेगा, युद्ध सा होगी, गुस्सा होगा। ये सब मूल प्रवृत्तियां प्रकट होगी क्रोध के बाद। जब भी भय संवेग उत्पन्न होगा तो उसके बाद कौन सी मूल प्रवृत्ति आएगी, पलायन। वहां से व्यक्ति हटेगा, दूर जाएगा वहां से। भूख की जब भी होगी तो व्यक्ति भोजन की खोज करेगा। क्रोध जब भी उत्पन्न होगा व्यक्ति में संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी, गुस्से की भावना उत्पन्न होगी। आगे और देखिए, वात्सल्य। वात्सल्य जब भी उत्पन्न होगा तो व्यक्ति में क्या होगी, संतान की रक्षा, किसी भी चीज के प्रति रक्षा की भावना उत्पन्न होगी। वात्सल्य प्रेम, ये जब भी आएगा तो क्या होगा, रक्षा, रक्षा या संतान की रक्षा या रक्षा की भावना उत्पन्न होगी। घृणा। घृणा जब भी आएगी तो क्या होगी, निवृत्ति, वहां से हटने की भावना उत्पन्न होगी। आश्चर्य। आश्चर्य का जब भी संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में क्या होती है, जिज्ञासा, उसके प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कोई भी चीज को देख के जब आश्चर्य होता है तो व्यक्ति में क्या आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसके, ये चीज क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी वो हासिल कर सकता है, वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आत्म अभिमान। आत्म अभिमान या गर्व, ये जब भी संवेग होता है तो क्या महसूस करता है व्यक्ति, गौरव महसूस करता है। आत्मसम्मान की जब भी बात होगी तो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, गौरव अनुभूति करेगा, आत्म प्रदर्शन करेगा, अपना आत्म प्रदर्शन करेगा, गौरव की अनुभूति करेगा। आत्म अभिमान की जब भी बात होगी। आत्महीनता। आत्महीनता जब भी बात होगी तो क्या होगी, दैन्यता, दैन्य, दैन्यता, लज्जा, लज्जा की भावना उत्पन्न होगी। अधिकार। अधिकार जब भी संवेग उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, संग्रहण की शक्ति उत्पन्न होगी, संग्रहण की मूल प्रवृत्ति होगी, संग्रहण करेगा व्यक्ति कुछ भी चीज का। तो वात्सल्य जब भी होगा तो क्या करेगा, रक्षा करेगा, संतान की रक्षा करेगा। घृणा जब भी होगी तो व्यक्ति वहां से निवृत्ति होगा, निवृत्त होगा, वहां से हटेगा। आश्चर्य में क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब भी आश्चर्य वाला संवेग उत्पन्न होता है व्यक्ति में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। आत्म अभिमान की बात होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, गौरव अनुभूति करेगा। आत्महीनता की बात होगी तो व्यक्ति में क्या आएगी, दैन्यता आएगी, दैन्यता आएगी, लज्जा की बात होगी। अधिकार की जब भी बात होगी तो क्या होगा, संग्रहण की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। उसके अलावा कामुकता। जब भी कामुकता की बात होगी या संवेग, कामुकता का संवेग उत्पन्न होगा तो व्यक्ति किसकी ओर जाएगा, काम की ओर जाएगा। यौन प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, यौन प्रवृत्ति। यौन मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होगी, यौन की जो है यौन प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, काम की तरफ जाएगा व्यक्ति। और जब भी व्यक्ति या मनुष्य में एकाकीपन का संवेग उत्पन्न होता है तो वो किसकी ओर जाता है, वो सामूहिकता की ओर जाता है, सामूहिकता की ओर जाता है। अकेलेपन का जब भी उसको महसूस होने लगता है तो वो किसकी ओर जाता है, ग्रुप की ओर जाता है, सामूहिकता की ओर जाता है। आमोद की जब भी बात होगी तो क्या होगा, हास्य, आमोद, व्यक्ति को अंदर से जब प्रसन्नता होगी तो वो क्या करेगा, हास्य की ओर जाएगा। सृजनात्मकता की जब भी बात होगी तो क्या करेगा, रचनात्मकता, कुछ ना कुछ नया सीखने का, बनाने की कोशिश करेगा। और कष्ट दुख की बात होगी तो क्या होगी, शरणागति, कष्ट और दुख आएगा तो व्यक्ति किसी न किसी की क्या लेगा, शरण लेगा। तो कष्ट होने पर संवेग के बाद जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो होती है शरणागति। व्यक्ति के जब भी कष्ट आएगा, दुख आएगा तो वो किसी न किसी की शरण में जाएगा। और सृजनात्मकता की बात होगी तो व्यक्ति में क्या होगा, जब भी सृजनात्मकता का जो संवेग है व्यक्ति में उत्पन्न होगा तो वो कुछ ना कुछ रचनात्मक टाइप के कार्य करेगा। आमोद, अंदर से अच्छा महसूस करता है व्यक्ति तो क्या होता है, हास्य की ओर जाता है। एकांकीपन में होता है व्यक्ति तो सामूहिकता की ओर जाता है, समूह में रहने के लिए जाता है। कामुकता की भावना का संवेग जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति यौन प्रवृत्ति की ओर जाता है। तो ये थे संवेग और मूल प्रवृत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। और मूल रूप से जो ये सारणी होती है संवेग और मूल प्रवृत्ति की, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। हर मनोवैज्ञानिक जब भी बात होती है उसके अंतर्गत प्रश्न बनता है मनोविज्ञान के अंतर्गत।
पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।